छन्। यसो तकेका होते जीवन देवीचा होते यसो ठिना गइरहेको यसो तकेका होते जीवन देवीचा होते यसो ठिना गइरहेको कतै बिना कोही धरती में रहते छोटे जीवन लेके कतै बिना कोही धरती में रहते छोटे जीवन लेके मूल्य के जीवन मुरझाए जाएला पानी कर भाग लगे कोई जाएला हो मूल्य के जीवन मुरझाए जाएला पानी कर भाग लगे जाएला मृत बसने आया है हिसाब देख लगे मन में सोच ले मृत बसने आया है हिसाब देख लगे मन में सोच ले तेरे मनवा सुन ले कर संदेश तेरे मनवा सुन ले कर संदेश यसो तकेका होते जीवन देवीचा होते यसो ठिना गइरहेको यसो तकेका होते जीवन देवीचा होते यसो ठिना गइरहेको जग भी है, सब कुछ है, लेकिन वो भी बेकार है। आप आदमी के पास पैसा हो, इज्जत भी हो, घर भी अच्छा हो, हाँ एकदम सब प्रकार के सभ्य देश में बैठता है, सब मान है, सम्मान है, प्रसिद्धि है, सब कुछ होते हुए भी आदमी का उत्तम से उत्तम अवस्था भी बेकार का है। प्रभु के वचन के अनुसार जब स्त्री भी जो जन्म लेते हैं उसका आयु थोड़े दिन के लिए है और वो दुख से भरा हुआ रहता है। प्रभु का वचन अय्यूब की पुस्तक 14 अध्याय का एक पद में जब हम देखते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं, देखिए याद कीजिए प्रभु का वचन यशायाह माफ कीजिए अय्यूब का पुस्तक 14 अध्याय। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है थोड़े दिन के होता है और दुख से भरा रहता है। द मैन हु इज बोर्न ऑफ वुमन, स्त्री से जन्म जो होता है, हाँ, और थोड़े फ्यू डेज, कुछ दिन के लिए संसार में है, कुछ दिन के लिए मेहमान है, और वो भी बहुत दुख और तकलीफ से जीना पड़ता है। संसार में लोग शुरू से जो पहले सभ्यता के लोग बहुत लंबे 900 से ज़्यादा वर्ष जीते थे, पीछे 120 वर्ष तक जीने शुरू किया, उसके बाद में 90 वर्ष आया, उसके बाद में 70 वर्ष का। अभी जनरल जो आयु है, जो विज्ञान उसको घोषणा करता है कि 72 इयर्स अभी लोगों का क्या है, एवरेज आयु है। संसार में जितना भी 7 अरब आदमी है उसका एवरेज आयु, औसत आयु जो हिंदी में हम जानते हैं उसका 72 इयर्स है, 72 इयर्स। याद कीजिए, कोई उसके भी थोड़ा लंबा जीता है, कोई छोटा करता है, उसको हिसाब करके बनाया। इसी रीति से जो भी हो, मनुष्य का जीवन थोड़े दिन के लिए है, लेकिन ये थोड़े दिन बहुत खतरनाक भी है। थोड़े दिन बहुत खतरनाक भी है, क्योंकि देखिए हर एक मनुष्य जो है, जो अय्यूब की पुस्तक 14 अध्याय के और 5 पद में हम पढ़ते हैं, किसी का जीवन कब हमें मरना है, कब हमें जन्म लेना है इस धरती में, कब हमें इसको संसार को छोड़कर चला जाना है, उस महीना में चला जाना है, कौन दिन हमें जगत को छोड़कर जाना है, ये पहले शुरू से एकदम निर्धारित है। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता। मनुष्य जितना भी कोशिश कर ले, लेकिन जितना तक हमें संसार में जीना है, इस सीमा को पार नहीं कर पाएंगे।
याद कीजिए एक प्रभु का वचन के अनुसार, एंड यू हैव अपॉइंटेड हिज लिमिट सो दैट ही कैन नॉट पास। लोग कितना भी कोशिश करे, कितना भी प्रयास करे, और प्रयास करने के बाद में उस सीमा से उधर हम जीने नहीं पाएंगे प्रभु के वचन के अनुसार। लेकिन संसार में सबसे बड़ी चीज है एक जानने का बहुत आवश्यकता है। एक ऐसा चीज है जो हमें ये छोटी सी जीवन में, दुखपूर्ण जो जिंदगी है, ये छोटी सी उम्र है और दुख से भरी हुई जीवन में एक उसको पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम एक पद को पढ़ेंगे, अय्यूब का पुस्तक 14 अध्याय उसकी 14 पद को पढ़ेंगे। यदि कोई आदमी मर जाए क्या वो फिर जिएगा? एक प्रश्न है। यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? क्या वो जीवित होगा? ये प्रश्न है। ये सब मनुष्य के दिल का अंदर में प्रश्न है। जगत में जितना भी लोग है, ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है। सारा विश्व का आदमी का एक प्रश्न है। एक आदमी मरता है और मरने के बाद में क्या वो जीता है? फिर भी बता रहा हूं, इफ ए मैन डाइज, यदि कोई आदमी मरे तो क्या वो फिर जीवित होगा? एक सारा संसार के लोगों को लिए प्रश्न है, इस गांव के लोगों को लिए भी ये प्रश्न है। लेकिन बाइबल बताता है हाँ और ना। बहुत लोग होता है मालूम नहीं, बहुत लोग बोलते हैं मुझे कोई मालूम नहीं, मैं इसको उत्तर दे नहीं पाऊंगा। कोई बोलता होगा हाँ हाँ हाँ, लेकिन बाइबल बताते हैं कोई भी मनुष्य जन्म होता है, जन्म होने के बाद में यदि कोई भी आदमी मर जाए, प्रभु का वचन बाइबल बताते हैं हाँ वो फिर भी जिएगा। यस यस यस, हाँ हाँ हाँ, आमीन आमीन आमीन। हाँ, कोई भी मर जाए वो जिएगा प्रभु के वचन के अनुसार। एक प्रभु का दास थे जिसका नाम अय्यूब ने एक प्रश्न उसके अय्यूब के पुस्तक 14 अध्याय उसके 14 पद में हम देखते हैं। लेकिन यही पुस्तक अय्यूब एक व्यक्ति थे, उसने प्रश्न उसको प्रश्न करते हैं और उत्तर भी उसी के द्वारा हम पाते हैं। दया करके अय्यूब की पुस्तक 19 अध्याय, दया करके 19 अध्याय उसके बाद में हम 25 और 26 को और 27 को पढ़ेंगे। दया करके पढ़िए। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मुझे तो निश्चय है, मुझे छुड़ाने वाला जीवित है, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। अंत में वो पृथ्वी पर खड़ा होगा। और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी, मेरा इसके ना तो खाल को नष्ट होने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन न पाऊंगा। शरीर में होकर प्रभु का दर्शन करूंगा। उसका दर्शन मैं अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा। परमेश्वर का दर्शन मेरे अपने आंखों से मैं करूंगा, और कोई दूसरा नहीं। और कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए। अंदर ही अंदर मैं अभी मर रहा हूँ। प्रभु का दास अनुभव करता है अभी मर रहा हूँ, रोगे के कारण से मेरा नष्ट हो रहा है, मेरा अंदर अंदर मेरा शरीर मर रहा है, अभी मैं मरने वाला हूँ। लेकिन मरने के बाद में मुझे विश्वास है, मरने के बाद में मुझे जिलाने वाला मेरा परमेश्वर यीशु मसीह वो मेरा जिंदा है, और मृत्यु के बाद वो जीवित होकर खड़े हो गए हैं। इसलिए मैं मरने के बाद में भी मैं एक जीवन को, मुझे एक अनंत जीवन को मैं प्राप्त करूंगा। एक आदमी की शरीर को मैं ग्रहण करूंगा, और दूसरे का आंखों से नहीं, मेरा अपने ही आंखों से हाँ मैं परमेश्वर को देखूंगा।